भजन संहिता 27 परमेश्वर के समक्ष विश्वास और साहस की प्रार्थना है। इस वीडियो में हम पद दर पद भजन संहिता 27 में पाए गए विश्वास, ईश्वरीय सुरक्षा और प्रभु के साथ घनिष्ठता के इस शक्तिशाली प्रकटीकरण का गहनता से विश्लेषण करेंगे। क्या आपका हृदय गहन और आध्यात्मिक चिंतन के इस अनुभव के लिए तैयार है? हम जानेंगे कि दाऊद हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास कैसे करना सिखाता है, शत्रुओं के सामने भी दृढ़ रहना कैसे सिखाता है, और प्रकाश, सुरक्षा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में उसकी उपस्थिति की खोज कैसे करना सिखाता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम इस भजन से प्रेरित होकर एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपके विश्वास को नवीनीकृत कर सकती है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकती है और आपको प्रभु के समक्ष साहसपूर्वक जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आपने कभी सोचा है कि जब जीवन की चुनौतियां आपको डराने वाली लगे तो कैसे दृढ़ रहें, तो भजन संहिता 27 आपके लिए है। अगर आप यह जानते हुए कि परमेश्वर ही आपका प्रकाश और उद्धार है, आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप कठिनाइयों के बीच भी निर्णय लेने के लिए साहस, आंतरिक शांति और स्पष्टता चाहते हैं, तो भजन संहिता 27 आपके विश्वास को मजबूत करता है और प्रभु की उपस्थिति और सुरक्षा में आपके भरोसे को नवीनीकृत करता है। इस वीडियो में आपको इस बात पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि आपने परमेश्वर पर किस प्रकार भरोसा रखा है, और स्वयं से पूछे कि क्या आपने प्रकाश, सुरक्षा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में उनकी उपस्थिति की खोज की है। भजन संहिता 27 विश्वास से उत्पन्न साहस का अनुभव करने, यह समझने का आह्वान है कि सच्ची सुरक्षा परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, और यह समझने का आह्वान है कि परमेश्वर पर भरोसा करने से भय दृढ़ता में, अनिश्चितता विवेक में और चुनौतियां प्रभु को समर्पित एक धार्मिक जीवन की गवाही में बदल जाती है। छंद 1। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गर है, मैं किसका भय खाऊं? इस पद में दाऊद हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास, जो हमारा प्रकाश, उद्धार और शक्ति है, प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र होते हैं, तो कोई भी भय हमें विचलित नहीं कर सकता। प्रभु की उपस्थिति हमारे पथों को प्रकाशित करती है, संदेह की छाया को दूर करती है और शत्रुओं के जाल से हमारी रक्षा करती है। उन पर भरोसा करने से असुरक्षा साहस में बदल जाती है और किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए हमारे हृदय को बल मिलता है। सक्रिय विश्वास हमें चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक मानकर उठाया गया हर कदम एक निश्चित कदम होता है, जो आशा और आत्मविश्वास से भरा होता है। दाऊद प्रकट करते हैं कि धर्मी लोगों के हृदय में भय का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। वह हमें दिखाते हैं कि खतरे या विरोध के बावजूद प्रभु का प्रकाश और उद्धार हमें आत्मिक रूप से अजेय बनाता है। परमेश्वर की शक्ति केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारा है, जो हमें शांति प्रदान करता है। यह घोषणा करके कि विश्योम भजनहार हमें बिना किसी शत्रु के अपने जीवन को सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंपने के लिए प्रेरित करता है। यह सक्रिय भरोसा हमें मानवीय शक्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति पर निर्भर रहने के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार विश्वास संदेह, भय और बाहरी दबावों के विरुद्ध एक ढाल बन जाता है, जो हर परिस्थिति में आत्मा को मजबूत बनाता है। यह पद हमें यह सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि हम सुरक्षा कहाँ चाहते हैं। दाऊद हमें याद दिलाता है कि केवल परमेश्वर ही हमारा सच्चा आश्रय, प्रकाश और शक्ति है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हम साहस के साथ भय का सामना कर सकते हैं,
विवेक से कार्य कर सकते हैं और अपने हृदय को दृढ़ रख सकते हैं। यह भरोसा हमें पूर्ण समर्पण के जीवन की ओर ले जाता है, जहां विश्वास संसार के खतरों पर विजय प्राप्त करता है और आशा जीवित रहती है। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने प्रकाश के रूप में पहचानना, उसकी सुरक्षा में चलने का चुनाव करना है, यह विश्वास करते हुए कि वह हमें हर समय सुरक्षित रखता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने अपने जीवन के हर पल में परमेश्वर पर अपने प्रकाश और उद्धार के रूप में भरोसा किया है? आज आपको किन भय या असुरक्षाओं को प्रभु की शक्ति के आगे समर्पित करने की आवश्यकता है? परमेश्वर में आपका विश्वास आपके दैनिक जीवन में साहस और आत्मविश्वास को कैसे परिवर्तित करता है? पद 2। जब मेरे शत्रु मेरा मांस खाने के लिए मुझ पर आक्रमण करेंगे, तब वे ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। इस पद में दाऊद हमें दिखाते हैं कि धमकियों और उत्पीड़न के बावजूद उनका भरोसा प्रभु पर दृढ़ है। वह जानते हैं कि शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें सुरक्षा और विजय मिलती है। यह वादा कि उत्पीड़क ठोकर खाएंगे हमें सबसे कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें मजबूत करती है और हमें आश्वस्त करती है कि जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, उन पर कोई भी बुराई हावी नहीं हो सकती। यह पद हमें निराश न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम निराश हैं, कठिनाइयों का सामना करते हुए भी दृढ़ रहना है, यह जानते हुए कि वह हमारा रक्षक है। दाऊद दर्शाते हैं कि सक्रिय विश्वास खतरों के प्रति हमारी धारणा को बदल देता है। जब हम प्रभु को अपनी शक्ति मानते हैं, तो खतरे हम पर अपनी शक्ति खो देते हैं। वह हमें हर कठिनाई का साहस और विवेक के साथ सामना करने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह याद रखते हुए कि ईश्वरीय सुरक्षा किसी भी मानवीय शक्ति से श्रेष्ठ है। शत्रु योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के कदमों का मार्गदर्शन करते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। यह भरोसा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास से कार्य करने और मन की शांति बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यह पद हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिक सुरक्षा समस्याओं के न होने पर नहीं, बल्कि हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति पर निर्भर करती है। दाऊद हमें चुनौती देते हैं कि हम ईमानदार और साहसी बने रहें और भरोसा रखें कि ईश्वरीय न्याय की जीत होगी। जब हम अपने संघर्षों को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो हम पाते हैं कि वे हमारे जीवन के रक्षक हैं और उनकी अनुमति के बिना कोई भी हमें नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार विश्वास एक ढाल बन जाता है और उत्पीड़न या अन्याय का सामना करने पर भी आशा का नवीनीकरण होता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? आपके जीवन में आने वाले खतरों पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? आपका विश्वास आपको चुनौतियों का सामना करने का साहस कैसे देता है? पद 3। चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मेरा मन न डरेगा। चाहे मेरे विरुद्ध युद्ध की तैयारी हो, तो भी मैं निडर रहूंगा। इस पद में दाऊद अत्यधिक खतरे या भारी विरोध की परिस्थितियों का सामना करते हुए भी प्रभु पर अटूट विश्वास प्रकट करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि इस निश्चय पर निर्भर करता है कि परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है। भजनकार हमें दिखाते हैं कि हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति भय को साहस में और संदेह को आत्मविश्वास में बदल देती है। प्रत्यक्ष खतरों से घिरे होने पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली आत्मा दृढ़, शांत और दृढ़ रहती है। यह पद हमें चुनौती देता है कि हम अपनी सुरक्षा और आशा केवल उसी पर रखें, यह जानते हुए कि वह उन लोगों का भरण पोषण करता है जो उसे खोजते हैं। दाऊद हमें यह भी सिखाता है
कि ईश्वर पर भरोसा निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होता है। वह युद्ध और संघर्ष की संभावना का सामना करता है, लेकिन वह भय को अपने जीवन या अपने विश्वास को पंगु नहीं बनने देता। यह विश्वास कि प्रभु उपस्थित है और हमारी ओर से कार्य कर रहे हैं, हमें दृढ़ रहने की शक्ति देता है। हर चुनौती, हर खतरा ईश्वरीय सुरक्षा का अनुभव करने और अपने आंतरिक साहस को मजबूत करने का एक अवसर बन जाता है। यह पद हमें यह भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि ईश्वर हमारे सामने आने वाली किसी भी समस्या या विपत्ति से महान है। इसके अलावा यह पद हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखने से हमें बाहरी तूफानों के बीच भी आंतरिक शांति मिलती है। जो हृदय उसमें दृढ़ रहता है, वह सेनाओं, कठिनाइयों या उत्पीड़न से विचलित नहीं होता। विश्वास भय को सुरक्षा में और चिंता को आशा में बदल देता है। दाऊद दर्शाता है कि आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमता पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना, और हमें साहस के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है, यह जानते हुए कि वह हमारे युद्धों का सेनापति है और हमें सभी खतरों से बचाता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति आपके डर को साहस में कैसे बदल देती है? आपने कठिनाइयों के बीच अपने हृदय को कैसे दृढ़ रखा है? श्लोक 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में वास करूं और यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। इस पद में दाऊद निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की अपनी गहरी इच्छा प्रकट करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची प्राथमिकता सृष्टिकर्ता के साथ संबंध होना चाहिए, किसी भी सांसारिक उपलब्धि या सुरक्षा से ऊपर। प्रभु के घर में निवास करने का अर्थ है निरंतर संवाद में रहना, आत्मीयता, ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन की खोज करना। भजनकार बताते हैं कि परमेश्वर की भलाई पर चिंतन करने से विश्वास मजबूत होता है, आशा का नवीनीकरण होता है और हृदय को शांति मिलती है। मंदिर में ध्यान करना विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभु की इच्छा के अनुरूप ढालने के लिए की गई सावधानी का प्रतीक है। डेविड हमें अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को केंद्र में रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वह केवल प्रार्थना या आराधना के छिटपुट क्षणों की ही नहीं बल्कि प्रभु के साथ निरंतर चलने की भी इच्छा रखते हैं। ईश्वर के साथ एकता में बिताया गया प्रत्येक दिन हमें उनकी अच्छाई के करीब लाता है और हमें सही मार्ग पहचानने में मदद करता है। इस निरंतर खोज के लिए समर्पण, अनुशासन और ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए खुले हृदय की आवश्यकता होती है। उनके निकट रहने से दैनिक जीवन आध्यात्मिक विकास और विश्वास को मजबूत करने के अवसर में बदल जाता है। इसके अलावा यह पद हमें ईश्वर के साथ सच्ची आत्मीयता का जीवन जीने की चुनौती देता है। यह केवल मंदिरों या अनुष्ठानों में जाने के बारे में नहीं है, बल्कि समर्पित हृदय से जीने और उनकी उपस्थिति के प्रति सचेत रहने के बारे में है। प्रभु के घर की खोज हमें याद दिलाती है कि हर निर्णय, हर कार्य और हर शब्द में उनके साथ हमारे गहरे रिश्ते को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दाऊद हमें दिखाते हैं कि ईश्वर के साथ रहने की इच्छा ही चुनौतियों का सामना करने, शांति का अनुभव करने और एक सुसंगत एवं परिवर्तनकारी विश्वास को जीने का आधार है। प्रतिबिंबित करना, आपके लिए हर दिन प्रभु के घर में निवास करने का क्या अर्थ है? आपने अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की खोज कैसे की है? परमेश्वर की भलाई पर चिंतन आपके चुनावों और दृष्टिकोणों को कैसे प्रभावित करता है? श्लोक 5। क्योंकि संकट के दिन वह मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा।
वह मुझे चट्टान पर ऊंचाई उठाएगा। इस पद में दाऊद कठिनाइयों के बीच ईश्वरीय सुरक्षा में विश्वास व्यक्त करता है। वह हमें सिखाता है कि जब हम विपत्ति का सामना करते हैं तब भी ईश्वर एक सुरक्षित शरण प्रदान करता है, हमें सभी बुराइयों और खतरों से बचाता है। मंडप और निवास स्थान प्रभु की उपस्थिति की निकटता और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा स्थान जहां हम बिना किसी भय के विश्राम कर सकते हैं। चट्टान स्थिरता, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। इस पर खड़े होने का अर्थ है अडिग रहना, सृष्टिकर्ता के हाथों की सुरक्षा। दाऊद दर्शाता है कि सच्ची सुरक्षा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि ईश्वर के साथ निकटता पर निर्भर करती है। भजनकार हमें इस आध्यात्मिक आश्रय की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, अपनी चिंताओं और भय को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है जो हमारी रक्षा करता है। वह दर्शाता है कि परमेश्वर पर भरोसा हमें साहस के साथ तूफानों का सामना करने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि प्रभु की अनुमति के बिना कुछ भी हमें छू नहीं सकता। निवास स्थान में सुरक्षित रहने का अर्थ चुनौतियों पर विजय पाने के लिए मार्गदर्शन और बल प्राप्त करना भी है। हर कठिनाई प्रभु की विश्वासयोग्यता और देखभाल को व्यक्तिगत और गहन रूप से अनुभव करने का अवसर बन जाती है। इसके अलावा यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की सुरक्षा सक्रिय और निरंतर है। यह केवल एक अस्थायी आश्रय नहीं है बल्कि एक निरंतर सहारा है जो हमें संकटों से ऊपर उठाता है। जिस चट्टान पर हम खड़े हैं वह एक स्पष्ट दृष्टि और दृढ़ हृदय का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें उलझनों के बीच भी सही मार्ग पहचानने में सक्षम बनाती है। दाऊद हमें दिखाते हैं कि प्रभु पर भरोसा करने से कमजोरी सुरक्षा में, भय साहस में और अनिश्चितता आत्मविश्वास में बदल जाती है। यह विश्वास का एक ऐसा पाठ है जो जीवन के हर पल में हमारे साथ रहता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर की शरण ली है या आपने अकेले ही सब कुछ झेलने की कोशिश की है? ईश्वरीय सुरक्षा पर भरोसा करने से चुनौतियों के प्रति आपका नजरिया कैसे बदलता है? आप प्रभु रूपी चट्टान पर और ज्यादा कैसे निर्भर हो सकते हैं? पद 6। अब मैं अपने शत्रुओं के विरुद्ध जो मुझे घेरे हुए है ऊंचा करूंगा और मैं उसके तंबू में जय जयकार के बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं यहोवा के लिए गाऊंगा और भजन गाऊंगा। इस पद में दाऊद विपत्ति का सामना करते हुए आत्मविश्वास और साहस का परिचय देता है। शत्रुओं से घिरे होने पर भी वह घोषणा करता है कि उसकी शक्ति प्रभु से आती है और उसका सिर खतरों से ऊंचा रहेगा। यह विजय, सुरक्षा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। भजनकार हमें यह भी दिखाता है कि खतरे के बीच भी हम कृतज्ञता के बलिदान और आराधना के गीत चढ़ाकर आनंद और स्तुति बनाए रख सकते हैं। ईश्वर पर भरोसा खतरे की अनुभूति को जीवंत विश्वास प्रदर्शित करने के अवसर में बदल देता है। भजन संहिता हमें सिखाती है कि सच्चा साहस परमेश्वर की उपस्थिति के विश्वास से उत्पन्न होता है। दाऊद अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि प्रभु की सुरक्षा और मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। वह हमें चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि परमेश्वर न केवल उनकी रक्षा करता है बल्कि उन पर भरोसा रखने वालों को ऊंचा भी उठाता है। खतरे का हर क्षण स्तुति व्यक्त करने का अवसर बन जाता है। यह दर्शाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास डगमगाता नहीं है। इसके अलावा यह पद इस बात पर जोर देता है कि स्तुति और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह न केवल सुरक्षित महसूस करता है बल्कि कृतज्ञतापूर्वक कार्य भी करता है, आनंद के बलिदान चढ़ाता है। आराधना एक आध्यात्मिक हथियार बन जाती है जो हृदय को मजबूत करती है और कठिनाइयों का सामना करने में स्पष्टता प्रदान करती है। दाऊद हमें सिखाते हैं
कि व्यावहारिक विश्वास में सक्रिय भरोसा और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति शामिल है, चाहे हमारा परिवेश कुछ भी हो। यह दृष्टिकोण भय को शक्ति में और चिंता को शांत आनंद में बदल देता है। प्रतिबिंबित करना, आप अपने शत्रुओं या कठिनाइयों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं और तनाव के क्षणों में भी धन्यवाद दें। परमेश्वर पर भरोसा करने से आपके साहस और कार्यों में किस प्रकार परिवर्तन आता है। श्लोक 7। हे यहोवा, जब मैं पुकारूं तब मेरी वाणी सुन, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। इस पद में दाऊद अपनी प्रार्थनाओं पर परमेश्वर के ध्यान पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करता है। वह न केवल पुकारता है बल्कि उत्तर की प्रतीक्षा भी करता है और परमेश्वर की उपस्थिति में सक्रिय विश्वास और धैर्य प्रदर्शित करता है। प्रार्थना सृष्टिकर्ता के साथ आत्मीयता और निर्भरता प्रकट करती है और यह दर्शाती है कि परमेश्वर के साथ सच्चा संवाद सुरक्षा, राहत और मार्गदर्शन का स्रोत है। दाऊद हमें सिखाता है कि जब हम खुले और सच्चे हृदय से बोलते हैं और यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी बुद्धि और प्रेम के अनुसार उत्तर देंगे, तो हमारी आवाज सुनी जाती है। भजनकार हमें मदद मांगते समय विनम्रता के महत्व को भी दर्शाता है। प्रभु को पुकारना यह स्वीकार करना है कि उनके बिना कठिनाइयों का सामना करने में हमारे प्रयास अपर्याप्त हो सकते हैं। ईश्वरीय दया की मांग न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि परिवर्तन, सुदृढ़ता और मार्गदर्शन के साधन के रूप में भी की जाती है। प्रत्येक प्रार्थना हमारे हृदय को खोलने, अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने और प्रभु की कृपा पर भरोसा करने का एक अवसर है। इसके अलावा यह पद धैर्य और आशा के अभ्यास को पुष्ट करता है। दाऊद तुरंत उत्तर की मांग नहीं करता बल्कि परमेश्वर के न्याय और सही समय पर भरोसा रखता है। प्रार्थना करके वह स्वयं को सुनने की स्थिति में रखता है और ईश्वरीय मार्गदर्शन को अपने निर्णयों और कार्यों को आकार देने देता है। इस प्रकार प्रार्थना केवल विनती से कहीं अधिक हो जाती है। यह विश्वास, समर्पण और प्रभु के साथ एक सतत संबंध की अभिव्यक्ति है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु को पुकारा है? क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि वह आपकी प्रार्थनाएं सुनता है और अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देता है? आपकी प्रार्थनाएं कठिनाइयों का सामना करते समय आपके साहस और आत्मविश्वास को कैसे प्रभावित करती है? श्लोक 8। मेरा मन तुझसे कहता है, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। इस पद में दाऊद परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की अपनी गहरी इच्छा प्रकट करता है। यह केवल आशीषों या उत्तरों की खोज के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वरीय उपस्थिति की खोज के बारे में है। प्रभु के मुख की खोज निकटता, सहभागिता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। वह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास सुरक्षा से कहीं अधिक चाहता है। यह सृष्टिकर्ता के साथ एक निरंतर संबंध की लालसा रखता है, जिससे हमारा जीवन उसकी निकटता से रूपांतरित हो सके। भजनकार दर्शाता है कि परमेश्वर की खोज करना एक सक्रिय और निरंतर निर्णय है। उसके दर्शन की खोज के लिए आध्यात्मिक अनुशासन, सच्ची प्रार्थना और उसकी वाणी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसे समर्पित प्रत्येक क्षण विश्वास को दृढ़ करता है, विवेक को गहरा करता है और विचारों और कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालने में मदद करता है। दाऊद दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति सबसे अनमोल उपहार है और उसका जीवन इस निकटता के प्रति प्रेम और श्रद्धा से प्रेरित है। इसके अलावा यह पद हमें हर परिस्थिति से ऊपर उठकर परमेश्वर के लिए इच्छा विकसित करने की चुनौती देता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां, शंकाएं या चुनौतियां क्यों न हो, दाऊद परमेश्वर के मुख पर केंद्रित रहता है, यह समझते हुए कि केवल वही सांत्वना, बुद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है।
निरंतर खोज प्रतिबद्धता और दृढ़ता को प्रकट करती है और यह दर्शाती है कि जब हम हर निर्णय और चुनाव में परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत होता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति की खोज की है या केवल जरूरत के समय ही? उनके निकट रहने की इच्छा आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है? क्या आपका विश्वास प्रभु के साथ घनिष्ठता की निरंतर खोज पर आधारित है? श्लोक 9। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न मोड़। तू ही मेरा सहायक है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे न छोड़ और न त्याग। इस पद में दाऊद परमेश्वर की सुरक्षा और निरंतर उपस्थिति के लिए अपनी पुकार व्यक्त करता है। वह मानता है कि प्रभु के मार्गदर्शन और सहायता के बिना मानव हृदय विपत्ति के समय कमजोर पड़ जाता है। उसकी प्रार्थना विनम्रता और विश्वास को दर्शाती है और यह प्रकट करती है कि धर्मी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से ईश्वरीय देखभाल पर निर्भर करता है। वह हमें सिखाता है कि सच्ची प्रार्थना परमेश्वर की सर्वोच्चता और उसकी सुरक्षा में रहने की आवश्यकता की स्वीकृति है। भजनकार दर्शाता है कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का अर्थ कठिनाइयों का अभाव नहीं, बल्कि यह निश्चितता है कि परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उसे खोजते हैं। दाऊद हमें अपनी चिंताओं, भय और चुनौतियों को प्रभु के स्थिर हाथों में सौंपने के लिए प्रेरित करता है, यह विश्वास करते हुए कि वह मार्गदर्शन, सांत्वना और शक्ति प्रदान करेगा। मदद के लिए प्रत्येक निवेदन भी विश्वास का एक कार्य है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सच्ची सुरक्षा सृष्टिकर्ता पर पूर्ण निर्भरता में निहित है। इसके अलावा यह आयत हमें प्रार्थना में दृढ़ता के बारे में सिखाती है। जब हम दूरी या खामोशी महसूस करते हैं, तब भी दाऊद हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के दर्शन की खोज करते रहें। उसकी निरंतर उपस्थिति पर भरोसा रखने से हमें विपत्ति का सामना करने का साहस, प्रलोभनों का प्रतिरोध और सच्चाई से चलने के लिए आवश्यक दृढ़ता मिलती है, यह जानते हुए कि प्रभु हमारा सच्चा सहायक है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपको पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हर समय आपकी मदद कर रहा है? जब आपको लगता है कि वह आपसे दूर है या चुप है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आपका जीवन परमेश्वर की देखभाल पर निरंतर निर्भरता और विश्वास को दर्शाता है? श्लोक 10। भले ही मेरे पिता और माता मुझे त्याग दें, परंतु प्रभु मुझे इकट्ठा कर लेंगे। इस पद में दाऊद ईश्वर की निष्ठा पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करता है, यहां तक कि मानवीय त्याग के बावजूद भी। वह मानता है कि सांसारिक रिश्ते टूट सकते हैं और पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय देखभाल कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु को एक शरणस्थल और सांत्वनादाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने खोजियों के जीवन को थामे रहता है। दाऊद हमें सिखाता है कि हमारी सुरक्षा लोगों पर नहीं, बल्कि ईश्वर के निरंतर और सुरक्षात्मक प्रेम पर निर्भर होनी चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में अटूट रहता है। भजनकार प्रकट करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी भी मानवीय बंधन से श्रेष्ठ है। जब हम अकेलापन, अस्वीकृति या क्षति महसूस करते हैं, तो हम इस निश्चिंतता पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारा स्वागत करता है और हमें सहारा देता है। यह भरोसा भय को साहस में, उदासी को आशा में और असुरक्षा को आध्यात्मिक सुरक्षा में बदल देता है। दाऊद हमें परमेश्वर को अपना सच्चा पिता, रक्षक और वफादार मित्र मानने के लिए आमंत्रित करता है। इसके अलावा यह श्लोक हमें ईश्वरीय कृपा पर पूर्ण विश्वास रखने की चुनौती देता है। जब हमारे आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो, तब भी हम प्रभु में विश्राम पा सकते हैं, यह जानते हुए कि वह हमें सहारा देते हैं और बुद्धिमानी से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर का पीछे हटने का वादा हमारे विश्वास को मजबूत करता है,
हमारे हृदयों को शांत करता है और हमें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह समझते हुए कि वह उन लोगों को कभी नहीं त्यागते जो उनसे प्रेम करते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने कभी अकेलेपन या तिरस्कार का अनुभव होने पर ईश्वर की शरण ली है? क्या आपको भरोसा है कि वह मानवीय रिश्तों में जो कमी है उसे पूरा कर सकता है? क्या आपका जीवन ईश्वरीय देखभाल पर इस सुरक्षित और निरंतर निर्भरता को दर्शाता है? श्लोक 11। हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा और मेरे शत्रुओं के कारण मुझे सीधे मार्ग पर ले चल। इस पद में दाऊद विनम्रता प्रदर्शित करता है और अपने जीवन में ईश्वरीय मार्गदर्शन की आवश्यकता को स्वीकार करता है। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे सही मार्ग पर ले चले, न केवल गलतियों से बचने के लिए बल्कि न्याय का विरोध करने वालों के जाल और दबावों का प्रतिरोध करने के लिए भी। भजनकार हमें सिखाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और बाहरी खतरों के बावजूद निष्ठा और आध्यात्मिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। मार्गदर्शन के लिए दाऊद का अनुरोध हर निर्णय में परमेश्वर के मार्गदर्शन के महत्व के प्रति उसकी जागरूकता को दर्शाता है। वह समझता है कि सही मार्ग धार्मिकता का मार्ग है जो भ्रष्टाचार और खतरे से सुरक्षित है। ईश्वरीय नेतृत्व पर भरोसा करके दाऊद दर्शाता है कि विश्वास निष्क्रिय नहीं है, बल्कि इसके लिए कर्म और अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के हृदय और दृष्टिकोण को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। इसके अलावा यह आयत हमें अपने शत्रुओं और कठिनाइयों के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। मार्गदर्शन मांगकर दाऊद यह समझता है कि हम केवल अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रह सकते। परमेश्वर हमें स्पष्टता, विवेक और सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है, ताकि हम धोखा न खाएं या परमेश्वर के उद्देश्य से विचलित न हो। इस मार्गदर्शन पर भरोसा करने से अनिश्चितता सुरक्षा में और भय साहस में बदल जाता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त किया है? क्या आपको विश्वास है कि चुनौतियों और विरोध के बावजूद भी ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्या आपका जीवन ईश्वर के मार्गदर्शन पर सच्ची निर्भरता को दर्शाता है? श्लोक 12। मुझे मेरे शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी मेरे विरुद्ध उठ खड़े होते हैं और उपद्रव की धुन में रहते हैं। इस पद में दाऊद अन्याय और झूठे आरोपों का सामना करते हुए परमेश्वर पर अपने रक्षक के रूप में भरोसा व्यक्त करता है। वह जानता है कि वह हमेशा दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह जानता है कि प्रभु सर्वशक्तिमान है और उसे हर बुराई से बचाने में सक्षम है। भजनकार हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास हमें तब भी दृढ़ रखता है जब हम पर हमला किया जाता है, बदनाम किया जाता है या शत्रुता से घिरा होता है। झूठे गवाहों का जिक्र दाऊद के अन्याय और धोखे के अनुभवों को दर्शाता है, ऐसी परिस्थितियां जो उसके चरित्र और ईमानदारी को चुनौती देती है। परमेश्वर से प्रार्थना करके वह ईश्वरीय न्याय पर निर्भरता प्रदर्शित करता है और यह विश्वास करता है कि केवल प्रभु ही पूर्ण न्याय कर सकते हैं। यह पद हमें ईमानदार बने रहने और प्रतिशोध न लेने की चुनौती देता है, यह याद रखते हुए कि सुरक्षा और न्याय का अधिकार परमेश्वर का है। इसके अलावा दाऊद हमें दिखाते हैं कि बुराई के सामने अपनी कमजोरी को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि विनम्रता और बुद्धिमत्ता है। विरोध का सामना करते हुए परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने से विश्वास मजबूत होता है और आंतरिक शांति मिलती है। वह हमें अपने हृदय को दृढ़ रखने के लिए प्रेरित करते हैं, यह जानते हुए कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना ईश्वरीय सत्य और न्याय की जीत होगी। प्रतिबिंबित करना। क्या आपको भरोसा है
कि अन्याय के सामने परमेश्वर आपकी खराई की रक्षा कर सकता है। झूठे आरोपों या विश्वासघात का सामना करने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या बुराई के प्रबल होने पर भी आपका विश्वास अटल रहता है? श्लोक 13। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों की धरती पर प्रभु की भलाई देखूंगा। इस पद में दाऊद परमेश्वर की विश्वास योग्यता और कृपा में अटूट विश्वास व्यक्त करता है। कठिनाई, उत्पीड़न और अनिश्चितता के बीच भी वह आशा बनाए रखता है कि प्रभु की भलाई उसके जीवन में प्रकट होगी। भजनकार हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास हमें वर्तमान परिस्थितियों से परे देखने की अनुमति देता है। यह विश्वास दिलाते हुए कि परमेश्वर सक्रिय, प्रेममय और न्यायी है और उन लोगों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर है जो ईमानदारी से उसकी खोज करते हैं। जीवितों के लोक में यह अभिव्यक्ति ईश्वरीय देखभाल का अनुभव करने की इच्छा को प्रकट करती है, न कि केवल अनंत काल में। दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की भलाई हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन के हर विवरण में प्रकट होती है। उनकी कृपा पर भरोसा करने से हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है और यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि वह हर समय मौजूद है, हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। यह पद हमें एक आशापूर्ण विश्वास विकसित करने के लिए भी प्रेरित करता है। यह विश्वास कि हम प्रभु की भलाई देखेंगे, इसका अर्थ है सक्रिय आशा के साथ जीना, हर कदम पर उनकी उपस्थिति की खोज करना। दाऊद हमें दिखाता है कि ईश्वरीय आशीषों की आशा निष्क्रिय नहीं, बल्कि एक सजग हृदय से होती है और आत्मसमर्पण कर दिया परमेश्वर के कार्य को पहचानने और उसका जश्न मनाने के लिए तैयार। प्रतिबिंबित करना। क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर की भलाई देखने की उम्मीद करते हैं? कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आपका विश्वास कैसे मजबूत बना रहता है? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वह तब भी कार्य करेगा जब आपको उसके तत्काल संकेत दिखाई नहीं देते? श्लोक 14। यहोवा की बात जोड़ता रह, हियाव बानद, वह तेरा मंदिर करेगा, इसलिए यहोवा की बात जोड़ता रह। इस पद में दाऊद भजन संहिता का समापन धैर्य और विश्वास के एक शक्तिशाली आह्वान के साथ करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि प्रभु की प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और समर्पण का एक सक्रिय दृष्टिकोण है। प्रतीक्षा के साथ प्रोत्साहन और आंतरिक शक्ति भी आती है, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा हृदय को नवीनीकृत करता है और अनिश्चितता या कठिनाई के समय में भी स्थिरता प्रदान करता है। प्रतीक्षा करने का बार बार आह्वान आध्यात्मिक दृढ़ता के महत्व को पुष्ट करता है। दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु अपने समय पर कार्य करते हैं और उन पर हमारा भरोसा निरंतर बना रहना चाहिए। हृदय को सुदृढ़ करने का अर्थ है विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को ईश्वरीय सत्य के साथ संरेखित करना, जिससे विश्वास हमें विपत्तियों का सामना करने में सहारा दे और जीवन के पथों पर सुरक्षित रूप से हमारा मार्गदर्शन करे। यह श्लोक हमें आत्मविश्वास से भरी उम्मीद बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रभु की प्रतीक्षा करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि वह विश्वास योग्य है, उसके वादे सच्चे हैं और उसकी देखभाल कभी निष्फल नहीं होती। आध्यात्मिक धैर्य, साहस के साथ मिलकर हमें कृतज्ञता और बुद्धि के साथ परमेश्वर के कार्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है, जिससे प्रतीक्षा का समय विकास, विवेक और विश्वास में परिपक्वता में बदल जाता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने धैर्य और साहस के साथ प्रभु की प्रतीक्षा की है? कठिनाइयों के बीच आप अपने हृदय को कैसे दृढ़ रखते हैं? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर अपने समय पर अपने वादे पूरे करते हैं? भजन संहिता 27 पर मनन करते हुए हमें याद आता है कि सच्चा आत्मविश्वास परमेश्वर के साथ एकता से उत्पन्न होता है। दाऊद हमें सिखाते हैं
कि प्रभु का प्रकाश भय को दूर भगाता है, हृदय को दृढ़ करता है और हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है, तब भी जब परिस्थितियां अंधकार में लगती है। यह भजन आध्यात्मिक साहस का निमंत्रण है, ताकि जब संसार हमारे चारों ओर ढह जाए तब भी हम विश्वास में दृढ़ रहें। यह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा का रहस्य प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करने, उनके वचन पर मनन करने और उन्हें अपनी आशा का केंद्र बनाने में निहित है। जब हम विश्वास में प्रतीक्षा करना सीखते हैं, तो हमारे हृदय को शांति मिलती है और संघर्षों के बीच हमारी आत्मा का नवीनीकरण होता है। भजन संहिता 27 एक प्राचीन प्रार्थना से कहीं बढ़कर विश्वास और समर्पण की यात्रा है। यह हमें भय से परे देखने, अपनी दृष्टि ईश्वर पर टिकाए रखने और यह याद रखने के लिए प्रेरित करता है कि प्रतीक्षा का समय हमें मजबूत भी करता है। प्रभु न केवल उत्तर देते हैं, बल्कि जब हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं तो हमें रूपांतरित भी करते हैं। यह भजन हमें अटूट विश्वास, निरंतर आशा और जीवन साहस के साथ चलने के लिए प्रेरित करे और यह विश्वास दिलाए कि प्रभु की प्रतीक्षा करने से हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वह हर वादे को पूरा करने और अपने नाम पर भरोसा रखने वालों को सहारा देने के लिए वफादार है। अब जब हम प्रत्येक श्लोक का अर्थ और वह संदेश समझ गए हैं जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, साल्मो 27 में आपको इस भजन को 6 और दिनों तक पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को विश्वास और भरोसे की घोषणा के रूप में पढ़े, प्रभु के प्रकाश को अपनी अनिश्चितताओं को प्रकाशित करने दे और अपने साहस को दृढ़ रहने के लिए दृढ़ रहने दे, तब भी जब भय और आशंकाएं आपको हिलाने की कोशिश करें। प्रत्येक शब्द आपके हृदय में यह निश्चय जगाए कि ईश्वर ही आपका प्रकाश, आपका उद्धार और जीवन के हर क्षण में आपका आश्रय है। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको प्रार्थना करने और इस संदेश को अपने पास रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। भजन संहिता 27 से प्रेरित प्रार्थना। जब भी आपका मन डगमगाए या परिस्थितियां अंधकार में लगे, तो इसकी ओर लौट आइए। याद रखिए कि प्रभु उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो सच्चे मन से उनकी खोज करते हैं, और उनकी उपस्थिति सभी भय से सुरक्षित आश्रय है। यह प्रार्थना आपकी आशा को नवीनीकृत करे, आपके आत्मविश्वास को दृढ़ करे और आपके भीतर उन लोगों जैसी शांति लाए जिन्होंने विश्वास, साहस और दृढ़ हृदय के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करना सीख लिया है, जब तक कि वह अपने सभी वादे पूरे नहीं कर लेते। भजन संहिता 27 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरे जीवन के प्रकाश और मेरी आत्मा की शक्ति, आज मैं कृतज्ञता और आशा से भरे हृदय के साथ आपके समक्ष खड़ा हूँ। जब भय मुझे पंगु बनाने की कोशिश करता है और निराशा की परछाइयाँ निकट आती है, तो मैं स्मरण करता हूँ कि आप ही मेरे प्रकाश और मेरे उद्धार हैं। मुझे अपने पूरे अस्तित्व के साथ आप पर भरोसा करना सिखाए, तब भी जब मुझे आगे का मार्ग दिखाई न दे। आपकी उपस्थिति मेरा आश्रय बने और आपकी वाणी सभी आंतरिक कष्टों को शांत करे। हे प्रभु, मुझे स्मरण कराए कि जो लोग आपके सत्य के प्रकाश में चलते हैं, उन पर कोई भी अंधकार हावी नहीं हो सकता। प्यारे पिता, मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ कि मैं जीवन भर आपकी उपस्थिति में रहूं। मेरा दिल किसी भी सांसारिक उपलब्धि से ज्यादा आपके साथ रहने की चाहत रखे। हे प्रभु, जब खतरा आए तो मुझे अपने तंबू में छिपा लो और अपनी विश्वासयोग्यता की चट्टान पर मुझे ऊपर उठाओ। आपकी शांति मेरी आत्मा को ढके रहे और आपकी कृपा मुझे हर सुबह नया बनाए। मुझे अपने संघर्षों के बीच आपकी सुंदरता का चिंतन करना सिखाओ और आप में वह शांति पाओ जो कोई भी मानवीय शक्ति नहीं दे सकती। महोदय, मजबूत आपकी प्रतीक्षा करते हुए मेरा विश्वास
मुझे चुनौतियों का आत्मविश्वास और धैर्य के साथ सामना करने का साहस प्रदान करें ताकि मैं आपके कार्य के सही समय की प्रतीक्षा कर सकूं। जब थकान और संदेह हावी होने लगें तो मुझे आपकी आवाज़ सुनने दें जो कहती है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, पूरे साहस के साथ रहो और अपने हृदय को दृढ़ करो। यह सत्य मेरी आत्मा के लिए एक सहारा और जीवन के हर मोड़ पर आशा का स्रोत बने। यीशु के नाम में मैं आपसे प्रार्थना और धन्यवाद करता हूँ, यह विश्वास करते हुए कि आपकी उपस्थिति ही मेरा सबसे बड़ा आश्रय है और आपकी निष्ठा शाश्वत है। यीशु के नाम पर आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि भय, प्रतीक्षा या जीवन के संघर्षों के बीच भी प्रभु निरंतर आपके साथ है। हमारा प्रकाश, हमारा उद्धार और हमारे जीवन की शक्ति, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक भरोसा करना सीखें, धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें और साहस के साथ जीवन जिए तथा यह विश्वास रखें कि जो लोग पूरे हृदय से उसकी खोज करते हैं वह उन्हें कभी नहीं त्यागता। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें ताकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपको विपत्तियों का सामना करते हुए दृढ़ रहना, अपने हृदय को आशा में रखना और इस निश्चय में विश्राम पाना सिखाए कि वह हर समय आपके साथ है। आपका जीवन ईश्वर में विश्वास, संघर्षों के बीच शांति और उन लोगों के आनंद से चिह्नित हो जिन्होंने इसे पा लिया है। प्रभु की प्रतीक्षा करना विजय का सबसे बड़ा रूप अगले वीडियो में मिलते हैं। भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।